नमस्कार। आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हाजिर है प्रमुख खबर के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय ग्राम पंचायत सदस्य समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम बहादुर बिंद जी, और हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से ग्राम पंचायत सदस्य के विषय में आप लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, हमने लड़ाई अखिल भारतीय ग्राम पंचायत सदस्य समिति को इसलिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं कि 73 वर्ष देश की आज़ादी बीत जाने के बाद भी ग्राम पंचायत सदस्यों को कोई सुध लेने का काम नहीं किया है। मैं 1 जनवरी 2016 से ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए मैं मांग कर रहा हूं कि जिस तरीके से देश की सबसे बड़ी पंचायत में सदस्य चुनकर जाते हैं, प्रदेश की पंचायत में सदस्य चुनकर जाते हैं, अगर उनको वेतन, पेंशन, भत्ता, हवाई यात्रा, रेल यात्रा और तमाम सुविधाएं उनको सरकारी खजाने से मिल रहा है, उसी तरीके ग्राम पंचायत सदस्यों को भी सरकारी खजाने से जोड़ना चाहिए, उनको भी मान सम्मान मिलना चाहिए। यही मेरी मांग है। लेकिन देख रहे हैं कि जिस तरीके से ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं ले रहा है, तमाम लोग जो कि मतलब कि भ्रष्टाचार पे अंकुश से कतई नहीं लग रहा है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से भ्रष्टाचार ग्राम पंचायत में खत्म हो सकता है? जब तक मैं कह रहा हूं कि जब तक ग्राम पंचायत सदस्यों को पहली बार प्रशिक्षण की दिलाया जाए ब्लॉक स्तर पर, और उनको जागरूक किया जाए कि गांव में आप एक पंचायती व्यवस्था की एक कड़ी है और पहली सीढ़ी है, इसलिए आपका प्रथम सहयोग है इस विकास की निधि में, ग्राम सभा की विकास की निधि में। इनका पहला प्रथम यह है कि जब तक ये सहमति, इनकी पहली बैठक नहीं कराते खुली, तब तक इनका विकास का खाता नहीं खुलता ग्राम सभा का। कई देखते हैं कि ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत जो सेक्रेटरी होते हैं उनके लिए जनता परेशान रहती है, ब्लॉक पे जाती है, मिलते नहीं है, तमाम समस्या झेलना पड़ती है ग्राम पंचायत के पब्लिक को। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? देखिए, मैं तो चाहूंगा कि सेक्रेटरी जितने भी हर ग्राम सभा के हैं, ये अपने गांव में चयन कर लें कि हम किस दिन किस गांव में रहेंगे, और एक खुला एक पार्टियां लगा दे कि ये फला डेट को फला समय सेक्रेटरी इस गांव में बैठेगा। चूंकि कुछ लोग बताते हैं कि एक सेक्रेटरी 8-8, 9-9, 10-10 गांव लेकर बैठे हैं, तो मैं कहता हूं कि गांव में दिखाई दे। आज तक गांव में सेक्रेटरी कोई बैठक कराया होगा तभी आया होगा, अन्यथा आया हो या नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सेक्रेटरी जब तक गांव में नहीं बैठेगा, बात खुली नहीं होगी, ग्राम पंचायत सदस्यों के बीच में नहीं बैठेगा, तब तक जाकर इनकी जो भ्रष्टाचार की सोच है समाप्त नहीं होगी। अभी हाल में जो है कि एक सांसद द्वारा जो है बयान दिया जा रहा था कि हम लोगों को जो है कि गवर्नमेंट टीचर के से जो है कि हम लोगों को कम पैसा मिलता है, पगार जो है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हरीश क्या नाम है उनका, बस्ती जिले के सांसद हैं द्विवेदी जी, उनका एक बचकाना बयान है। मैं कहूंगा ये बचकाना बयान, और इस बयान में कोई बहुत मायने नहीं रखता। उनको तो उनके अंदर ये सोच है, अगर उनको जनप्रतिनिधि का काम करना है, एक जनप्रतिनिधि तनख्वाह के लिए नहीं चुना जाता, उनको जनता वोट करती है एक विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, न कि उनको तनख्वाह के लिए। उनका एक बचकाना बयान है। और अगर उनको तनख्वाह की जरूरत है तो किसी फैक्ट्री में चले जाए, मेल फैक्ट्री बहुत इस देश में है, तनख्वाह वहां अच्छे मिलेंगे, वो ये छोड़ दे। ये पब्लिक सेवा है, समाज सेवा है, समाज सेवा से जुड़े लोग इसमें काम करते हैं, वो तनख्वाह के लिए काम नहीं करते हैं। देश को आजादी दिलवाने वाले लोग तनख्वाह पर काम नहीं किए हैं, अपने घर से अन्न लेकर, अपने घर से रोटी लेकर देश की आजादी लड़ाई लड़े हैं, तब जाकर ये देश आजाद हुआ है। मैं चाहता हूं ऐसे सांसद, ऐसे विधायकों को कतई तरजीह न दिया जाए, चाहे वो सरकार में हो चाहे वो विपक्ष में हो। मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। चूंकि मैं एक बात और कहूंगा कि मैं अखिल भारतीय एबी न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूं कि गांव का समाचार जो है वो लेकर देश और प्रदेश तक पहुंचा रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं चीफ ब्यूरो भाई दिनेश यादव दादाजी को, जो एबी न्यूज के चीफ ब्यूरो हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अखिल भारतीय समाचार बहुत बहुत बधाई देता हूं।